पशुपालन सहकारिता विभाग के लिए बजट का अनुदानित मांग था, उसमें चर्चा विचर्चा हुआ और चर्चा में मुझे अफसोस है कि विपक्ष के तरफ से कोई भी भागीदारी नहीं दिखाई गई। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ही पाली में विपक्ष वॉकआउट कर गया और ऐसा कुछ नहीं था उनके सवाल में जो कुछ विरोधाभास था या वॉकआउट करने का आवश्यकता था उनको, मगर उनका जो नेता प्रतिपक्ष चुनना है आज के दिन में, उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो इस राज्य के किसानों से ऊपर हैं और यही कारण है कि आज वो लोग वॉकआउट किए और इतना महत्वपूर्ण डिस्कशन, इतना महत्वपूर्ण वाद विवाद को छोड़ के वो लोग यहाँ पे अपना पार्टी कार्यालय में मीटिंग कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष चुन रहे हैं। 3 महीने हो चुके हैं सरकार का गठन किए हुए। ये लोग कोई और भी समय निर्धारित कर सकते थे, मगर आज ही क्यों? ये दिखाता है कि इनका कितना गंभीरता है इस राज्य को लेके। सत्ता का जो लालसा है इनको और पदों का जो लालसा है वो इस राज्य के लोगों से इनके लिए बढ़ चढ़ के है वो सब चीज़ें, और यही कारण है कि आज वो रहे नहीं। मैंने इस बात को हाउस में भी कहा कि हमारी सरकार आलोचनाओं से नहीं घबराती है। हम लोग आलोचनाओं को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और उसको स्वीकारते हुए हम लोग बदलाव लाना चाहते हैं, मगर आज उन चीज़ों को दिखाने के लिए, सरकार को कमियां गिनाने के लिए कोई था नहीं। किंतु माननीय सदस्य ने जो बातों को रखा उसको भी गंभीरतापूर्वक उनके सुझाव को हम लोगों ने स्वीकारा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी विभाग, हमारी सरकार किसानों के लिए बेहतर करने के लिए संकल्पित है। क्या मेन फोकस रहा इस बार बजट में? विशेष रूप से अगर देखा जाए कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग में तो 3 चीज़ें बहुत अहम रहने वाली है। मैंने इस बात को बजट में भी कहा है कि जो आप देखेंगे एनुअल ग्रोथ हुआ है वो मत्स्य पालन और पशुपालन में सबसे अधिक हुई है। तो ये 2 क्षेत्र एक बहुत बहुमूल्य क्षेत्र हैं हमारे लिए और इसको हम लोग और बृहद स्तर पे विस्तारित करना चाहते हैं पूरे राज्य में। आज लोग केवल मत्स्य पालन करके नहीं मगर पर्ल कल्चर से भी बहुत लाखों रुपया कमा रहे हैं और ऐसी चीज़ों के भी और हम अपने राज्य के किसानों को ले जाना चाहते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है सिंचाई के लिए, कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे विभाग के लिए 1 एकड़ से 5 एकड़ का दायरा होता है। उससे 5 एकड़ से अगर कुछ ऊपर होता है तो वो जल संसाधन का जिम्मेवारी में आता है। मगर हमारे पास जो डीप बोरिंग थी और जीर्णोद्धार थे तालाब के, डीप पर्कुलेशन टैंक थे, उसके अलावा बिरसा पक्का चेक डैम का प्रावधान किया गया है। वैसे बरसाती नदियाँ जिनका बहाव को मोड़ते हुए हम लोग खेत तक ले जा सकते हैं, वहाँ पे लूज चेक डैम्स बनाने का काम किया जाएगा पानी पंचायत के माध्यम से। इसके लिए भी बजटीय प्रावधान है। और तीसरी चीज़ बहुत अहम है, सहकारिता में फोकस। हम लोग चाहेंगे कि सहकारिता स्वरोजगार का एक बहुत अहम ये बन सकता है, स्रोत बन सकता है। इसीलिए अधिक से अधिक लोग सहकारिता में जुड़े और एफपीओ के माध्यम से किसान हमारे विभाग से विभिन्न लाभ ले, चाहे वो 5 MT का स्टोरेज का मामला हो, 30 MT स्टोरेज हो, एफपीओ ग्रांट जो 15 लाख रुपया हमारी विभाग दे रही है वो हो, तमाम चीज़ें उनके लिए लाइंड अप है कोऑपरेटिव एफपीओज के लिए। शिल्पी जी, आज बीजेपी के विधायक वॉकआउट कर गए और वही मुद्दा था कि मैया को 2500 रुपया लेकिन विकलांग को 1000 रुपया, ये कहाँ का सम्मान है? देखिए, वो केवल मुद्दा को लाना चाहते थे केवल और केवल वहाँ पे दिखाने के लिए कि चीज़ों में विरोध है और वो वॉकआउट किए। अगर वो सवाल में भी वो वॉकआउट किए तो वापस वाद विवाद के लिए, क्योंकि आज कृषि विभाग का सबसे अहम बहस था, डिस्कशन था, अपने सुझाव को लाते वापस लौट सकते थे, मगर अभी तक वापस नहीं लौटे हैं हाउस में। कृषि विभाग से, कृषि राज्य के किसानों से उनका क्या द्वेष है, मगर तब भी नहीं लौटे। ये केवल दिखाता है कि ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए केवल इस राज्य में है, अपने महत्वाकांक्षाओं को केवल ये मानते हैं। बाकी राज्य की क्या आवश्यकताएं हैं, राज्य की क्या चिंताएं हैं, उसमें इनका कोई भी इच्छा या इनका कोई ओपिनियन नहीं है। अच्छा, एक और सवाल, ये लोन माफी को लेकर जो बैंकों का रवैया है, क्या उसको लेकर सरकार कुछ? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अच्छा है मैं आपके मीडिया के माध्यम से आम जनता तक ये सूचना पहुंचा सकूं। देखिए, हमारी सरकार ने 2021-22 में लोन माफ़ी योजना लाया। उस समय 50,000 रुपये से हम लोग शुरू किए। आज के दिन में 2 लाख ऋण तक माफ़ी है।
किंतु वो केवल स्टैंडर्ड लोन के लिए है। स्टैंडर्ड लोन मतलब क्या? जो किसान टाइमली रिपेमेंट किए हैं, उनके खाते में वो पैसा लौटाए हैं, उनके खाते में वो 2 लाख रुपए अगर ऋण लिए थे तो 2 लाख डीबीटी के माध्यम से जा चुका है। वैसे लगभग 4,72,000 किसान हैं इस राज्य में। उससे कई अधिक लगभग 6 लाख कुछ किसान हैं जिनका खाता एनपीए हो चुका है। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार वहाँ पे भी निर्णय लिया जाएगा, वहाँ पे भी बैंकों के साथ समन्वय बना के उनका भी माफ़ी किया जाएगा। मगर इसकी जानकारी आम किसानों को नहीं है कि एनपीए खाते का माफ़ी नहीं हो रहा है। उनको लगता है कि हमारा नहीं माफ़ी हो रहा है, उनको माफ़ी हो रहा है। और क्या होता है, कभी कभी बैंक अगर उनको बोलती है कि आप कुछ पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट करेंगे तो फिर वो स्टैंडर्ड लोन में कन्वर्ट किया जा सकता है। पेमेंट कर दिए तो उनको लगता है कि बैंक हमसे पैसा भी वसूल रही है। इसीलिए बहुत कन्फ्यूजन है। मुझे लगता है मीडिया, जनप्रतिनिधियों का एक अभियान चलना चाहिए लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए, तभी संभव है। और दूसरी बात है, जिन्होंने केसीसी लोन 2020 ही कट ऑफ मार्क है, 2020 से पहले लिया है उनका ही माफ़ी है। कुछ लोगों ने अगर 21-22 में लिया है तो उनका माफ़ी नहीं है, क्योंकि वो कट ऑफ ईयर नहीं है। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, जानकारी का अभाव है। लगातार हम लोग अपने चैनल के माध्यम से जो एटीएम है, बीटीएम है, बीएलडब्ल्यूज़ हैं, ब्लॉक ऑफिसर्स हैं, उनके माध्यम से अभियान करा रहे हैं। मगर मुझे लगता है पंचायत स्तर में जनप्रतिनिधि जैसे मुखिया, जिला परिषद, उनको भी एक अभियान रूप से लगना होगा, तभी इसका लाभ हो सकता है। विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, तो क्या लगता है कल से मिल गया है, तो कल से तो एक तरफ आपकी नाराजगी, तैयारी विशेष करनी होगी मैडम। आप लोग को विशेष तैयारी मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, मगर जो बेसिक समझ है चीज़ों की, हारे हुए घोड़े में कौन बाजी लगाता है। पर एनी हाउ, शुभकामनाएं हैं उनको। ठीक है। बड़ा एक सवाल है कि किसानों के लिए जो लैंड ऑफ टैक्स है, उसमें जो किसान है उनको पैसा नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार जो तय करती है एमएसपी, वो भी किसानों को नहीं मिल पाता है। ये किसान परेशान है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक, मैं इसको किसी सरकार पे नहीं ठेलना चाहती हूँ, मगर आप गौर करेंगे तो मैंने इस बात को रखा कि आज पूरे देश भर का आंकड़ा आप देख लीजिए, मात्र 40% धान आदि प्राप्ति होता है और मात्र 25% पूरे देश भर में गेहूं का आदि प्राप्ति होता है। तो बाकी का जो 60% और 75% है, वो जा कहाँ रहा है? वो ओपन मार्केट में जा रहा है। इसीलिए एमएसपी को अगर हम लोगों को, किसानों को लाभ पहुंचाना है, तो एमएसपी को एक्ट बनाना होगा, लीगलाइज करना होगा। आप ओपन मार्केट में भी बेचेंगे तो आपको जो एमएसपी दर फिक्स्ड है धान के लिए, गेहूं के लिए, वो ओपन मार्केट में भी दिया जाए, तभी। क्योंकि देखिए, सरकार गोदाम बनाएगी कितना, आवश्यकता तो हमेशा बढ़ते ही रहेगा, आप कभी उसको पूरा नहीं कर पाइएगा। तो ये गैप है और इसीलिए लगातार पूरे देश भर के किसान लगे हुए हैं जोरदार आंदोलन में एमएसपी को लीगलाइज कराने के लिए, और मैं भी इसके पक्ष में। मैम, 2019 का घोषणा पत्र आप देखी हैं, जो पार्टी का था या फिर जो गठबंधन का था, उसमें बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हैं किसानों के लिए, पूरी नहीं हुई है। तो क्या उसको इस बार पूरा किया जाएगा कि वो सब चला गया? देखिए, हम लोगों का तो प्रयास रहेगा जो भी इस राज्य के हित में है, राज्य के किसानों के हित में, उन चीज़ों को हम लोग करें। पिछला पूर्व का जो 5 साल रहा है हमारी सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण भी रहा है। आप लोग जान ही रहे हैं, 2 साल जो कोविड में चला गया, राजनीतिक स्थिति क्या रही, 2 मुख्यमंत्री रहे, एक मुख्यमंत्री रह रहे, फिर कुछ दूसरे मुख्यमंत्री बन रहे, चुनौतियां भी बहुत सारी रही हैं। मगर उसमें भी हम लोगों ने सरकार चलाया है, और जो आज 5 साल की जो उपलब्धि मैंने गिनाई, उसी 5 साल में हुआ है। ब्रेक में हुआ, मगर उसी 5 साल में हुआ। इसलिए हमारी मनसा है, इच्छा शक्ति है, और आगे छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए जो संभव होगा उसको हम निश्चित करेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। The followup.in. Like, share and subscribe.
www.thefollowup.in